हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं। हमारे पास जो मेथड्स हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन और ग्राफिकल मेथड। चाहे सब्स्टिट्यूशन हो चाहे एलिमिनेशन हो, दोनों के साथ ग्राफ ज़रूर ड्रॉ करना होगा आपको, तो साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऑल्सो शो देम ग्राफिकली एंड डिफाइन द नेचर ऑफ सोल्यूशन टू। नेचर ऑफ सोल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। ये तो यूनिक सोल्यूशन होता है, ये मैं पहले भी आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ जब हमने लीनियर इक्वेशंस की थी कि नेचर ऑफ सोल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। यूनिक सोल्यूशन में हमारे पास वेरिएबल का एक आंसर आता है। इसी तरह यहाँ पर चूँकि 2 वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब है 2 लाइंस हैं हमारे पास। यहाँ देखिए, इसका मतलब है दोनों लाइंस कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन बना सकती हैं, या फिर दोनों लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक लाइन ड्रॉ करें और जब दूसरी लाइन ड्रॉ करें तो वो बिल्कुल उसी के ऊपर लाई करें। ये 3 कंडीशंस हैं जो मैंने इससे पहले शेयर की थी। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को डिसाइड कर लीजिए आप, x को या y को, कोई सा भी एक वेरिएबल अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद आप x और y में से जो वेरिएबल आपने डिसाइड किया उसकी वैल्यू, सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है, एक वेरिएबल को डिसाइड करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और उसे दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब आप पहले इक्वेशन डिसाइड कीजिए, आप ए से वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं या बी से। मैंने यहाँ पर बी ली है, आप चाहें तो ए भी ले सकते हैं, मगर चूँकि बी में इसका कोफिशिएंट +1 था तो इट विल बी ईजी टू सॉल्व। हमने इक्वेशन बी ली है और उसमें से y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब जिस इक्वेशन को आपने यूज़ किया था अब उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन ए। चूँकि आपने बी से वैल्यू फाइंड आउट की है तो अब आप ए में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर y = 5x - 21 इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट किया। ये इक्वेशन ए मैंने कॉपी की है और उसके बाद इक्वेशन ए में मैंने सब्स्टिट्यूट की है y की वैल्यू, और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैंने इसे सिंप्लीफाई किया है। अब हमारे पास कोई y नहीं रहा इक्वेशन में, y की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया इन टर्म्स ऑफ x, और ये देखिए हमारे पास x का आंसर आया 4। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, ये आप चाहें तो a में, b में, या ये जो न्यू इक्वेशन आपकी आपने ड्रॉ की थी आप उसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 3 इक्वेशंस में जिसमें आपका दिल चाहे आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मैंने बी में सब्स्टिट्यूट किए, आप ए बी या न्यू ड्राइव्ड इक्वेशन जो है आप उसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर। सोल्यूशन सेट बना है आपके पास 4 - 1। इसका मतलब है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1। यहाँ कहीं 4 होगा, y की वैल्यू -1 ये कोई होगी, ये कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। देखते हैं अभी, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1, ठीक है। चलिए जी, ये मैंने यहाँ पर ग्राफिकल सोल्यूशन देखा है। ग्राफिकल सोल्यूशन चूँकि हमें ग्राफिकली भी ड्रॉ करना है तो दोनों लाइंस की इक्वेशन लिख लीजिए। पहले मैंने एक लाइन और दूसरी लाइन की इक्वेशन यहाँ पर लिख दी है। दोनों लाइंस की मैंने इक्वेशन लिख दी है। उसके बाद हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं ग्राफ करने के लिए। हमने लास्ट क्लासेस में भी ग्राफ किया है। हमें इक्वेशंस चाहिए होती हैं, पॉइंट्स चाहिए होते हैं इक्वेशन के, कोई से भी 2 पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो मैंने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों के लिए कैलकुलेट किया है। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस तरह हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स आ जाएंगे। ये मैंने कैलकुलेट किया है। यू कैन यूज़ अ कैलकुलेटर टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज़। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन में भी हमने x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए पुट y = 0 in the equation, and for y intercept you have to substitute x = 0 in the above equation. Now you have got the x and y intercept for this equation as well. x की क्या क्या वैल्यू रिक्वायर्ड है ये देखें। x = 4.7 when y = 0. In terms of point you have written all these points. हाँ, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -6.1। y दोनों जगह आपके पास जो है वो नेगेटिव आ रहा है और x आपके पास दोनों जगह पॉजिटिव है। मैं यहाँ प्लॉटिंग कर रही हूँ। फर्स्ट लाइन को ज़रा गौर से देखिए, 4.7 और y की वैल्यू क्या है,
4.70, ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड -6.1, थोड़ा यहाँ पर होगा। अच्छा, मैं इसको ड्रॉ करूंगी, आई विल जॉइन द लाइन। ये एक लाइन है हमारे पास, ठीक है। मैंने भी रूलर चूंकि यूज नहीं किया है इसलिए यू कैन यूज द रूलर, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ की, इसके 2 पॉइंट्स है, ये देखिए मैंने दोनों पॉइंट्स, ये फर्स्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। नाउ आई विल मूव टूवर्ड्स द सेकेंड लाइन, 4.2, दिस इज 4.2, x इज इक्वल्स टू 4.2 and y is equals to -21 and -21 will be, ये 2 के डिफरेंस है, यहाँ पर -20 है ये, तो -21 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए, सॉरी, ये 2 का डिफरेंस मैंने लिखा है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा, चूँकि मैं रफली कर रही हूँ ये, और ये देखिए ये आपके पास पॉइंट आ गया है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। This is the point of intersection.